अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैंने सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया है, 9:30 बजे से। तो बच्चों की जो है छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे घर में ही हैं। हम सोकर भी थोड़ा लेट उठ रहे हैं, नमाज़ वगैरह पढ़कर दोबारा लेट जाते हैं। आज भी जब मैं सुबह अंदर से उठ के आई तो जो मेरी बड़ी वाली बेटी है मरियम, उसकी क्लासेस लग रही थी। उन्हें अपनी क्लास वगैरह ले ली। मैं उठ के आई, मैंने इतने फ्रेश हुई, किचन में आई, किचन में आकर मैंने चाय वगैरह पकाई। फिर मेरी छोटी वाली बेटी भी उठ के आ गई और फिर हम तीनों ने पहले नाश्ता किया। नाश्ता वगैरह कर मैंने सोचा आज कुछ नाश्ते में बना लिया जाए। तो नाश्ते में मैं ये सीताफल की भुजिया बना रही थी और साथ में पराठे बनाए थे, क्योंकि आज वो भी घर पे ही थे, वो देर से काम पर जाएँगे। तो मैंने सोचा कुछ खा के ही चले जाएँगे, वैसे वो नाश्ता वगैरह कुछ हल्का ही करके चले जाते हैं। अगर उन्हें पसंद हो तो कभी आध वो पराठे वगैरह ले लेते हैं, वरना वो ब्रेड वगैरह या पापे वगैरह खाकर चले जाते हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ बना लेती हूँ तो वो भी खा लेंगे और हमें भी दोपहर में हम यही खा लेंगे। और इसलिए बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि रात मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। तो रात क्या हुआ, इन्हें के दोस्त की यहाँ शादी थी तो वहाँ ये चले गए थे, इनकी दावत थी। तो हमारी रात की सब्ज़ी रखी थी, हम तीनों माँ बेटियाँ थी। तो मैंने सोचा हम क्या बनाएँ, सब्ज़ी रखी है इसी से बच्चों को रोटी बना दूँगी और अंडे का आमलेट कर लेंगे, कबाब रखे हैं, कबाब फ्राई कर दूँगी। तो मैंने रात यही किया था, अंडे का आमलेट बना लिया था, रात की सब्ज़ी थी थोड़ी और रोटी वग़ैरह हमने कबाब वग़ैरह सेंक लिए थे तो खा लिए थे हमने। तो बस इसलिए मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा अब उठकर ना मैं पहले सब्ज़ी वग़ैरह बना लेती हूँ, इसी से हम दोपहर में भी खा लेंगे। तो हमने तो नाश्ता कर लिया था, वो अभी उठे नहीं थे, तो मैंने कहा जब तक उठेंगे जब तक खाना भी तैयार हो जाएगा, नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ मैं वही काट रही हूँ, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और हरा धनिया, और ये मैंने सीताफल लिया है आधा किलो, इसे काट लेंगे। तो काटने के बाद फिर हम इसे बनाएँगे। तो कबाब भी बनाऊँगी। कबाब का क्या करा था मैंने रात ना सारा उबाल करके गोश्त और दाल को रख दिया था, उसे पीस के भी रख दिया था। मैंने थोड़ा वो पतला हो गया था तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा दाल जो है, चने की दाल थोड़ी टाइट हो जाती है रखने के बाद, तो मैंने कुछ देर उसे रख दिया था। तो मैंने रात भर रखा रहने दिया। फिर मैं जब सुबह उठ के आई ना, तो पहले मैंने उसे सोचा कबाब बना लूँ। मैंने कहा पहले सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं कबाब बनाऊँगी। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर ली है। पहले मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, उसके बाद आटा गूँधूँगी। तो वो तैयारी तो हमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ, नाश्ते के ऐसे ही सब रखे हैं किचन में। तो इसे हम रख देते हैं पहले सारे बर्तन को इकट्ठा करके, जब वो चले जाएँगे काम पर, नाश्ते वगैरह के बर्तन सब नाश्ते से फ़ारिग हो जाएँगे, उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। तो बस यहाँ मैं सब्ज़ी चढ़ाने जा ही रही थी तो ऊपर से आ गए बच्चे, क्योंकि उनके घर में जो छोटा-सा बिल्ली का बच्चा है वो गिर गया है। तो ये आके मुझसे देखिए बातें कर रही थी। दिखाओ जल्दी से, कहाँ पे मारा? यहाँ पे मारा था? हैं? क्या कह रहा था बिल्ली का बच्चा? हैं? म्याऊं म्याऊं कह रहा था। और चोट कहाँ लगी उसके? पता नहीं क्या कह रही। चोट कहाँ लगी, चोट तो बताओ। मुंह पे लगी थी। मुंह पे लगी थी? कैसे गिरा था, ऊपर से? नीचे से गिरा था। नीचे से गिरा था, ऊपर से गिरा था तुम्हारे घर में से? हाँ, मैं नीचे से गिर थी वो। तुमने बचाया नहीं उसे? नहीं, वो गिर गया था। गिर गया था? हाँ। कहाँ गया वो? मम्मा ठीक कराने लेके गई हैं। अच्छा, कहाँ पर? अस्पताल में? अच्छा, रो रहा था क्या वो? कैसे कैसे रो रहा था? मियाँ मियाँ करके रो रहा था। अच्छा, तो तुमने उसे छुपाया नहीं? तुम तो उसे गोद में लेती हो। हाँ, मैं तो गोद में लेती हूँ। वो खाना ही नहीं खा पाएगा। खाना नहीं खाता है वो? खाता है मगर तुम उसे डांटती नहीं हो? नहीं। जब ये छोटी थी तो रोज़ आती थी, रोज़ आके काफ़ी देर तक यहाँ खेलती भी थी, मेरे पास काफ़ी हिली हुई थी। जब से इनके यहाँ बिल्ली आ गई है और उसके यहाँ छोटे-छोटे बच्चे आके दिए हैं, तब से इन्होंने आना कम कर दिया है, वरना ये आके घंटों-घंटों खेल के जाती थी। तो आज बच्चा गिरा तो ये बताने आ गई कि हमारा बिल्ली का बच्चा ऊपर से गिर गया है, उसकी चोट लग गई है। तो बस यहाँ इससे बात करने के बाद मैं फिर खाना पकाने लगी थी।
तो कुकर में मैंने तेल डाला है, थोड़ा-सा इसमें मेथी डाली है, ज़ीरा डाला है, हींग डाला है। ये थोड़े से क्रैकल हो गए थे तो इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। बस इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो इन्हें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्की-सी बातों में बच्चों के चक्कर में नहीं, मुझसे थोड़ी-सी डार्क हो गई थी। फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला, फिर भी ये हल्का-सा जो सब्ज़ी के अंदर है डार्कपन आ गया था। तो इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ़ हल्का-सा हमें पकाना है। जब प्याज़ और लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो समझिए आप इसे सीधा फ्लैट कर दें। ये हल्का-सा डार्क हो गया था, मैं बच्चों के चक्कर में लग गई थी, वैसे फ्लेम मेरी लो ही थी। लो फ्लेम पर ही ये देखिए फिर भी डार्क हो गई। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर इसके अंदर पानी रह जाए तो इसे फ्लेम ऑन कर इसका पानी खुशक कर लें। तो इतने सब्ज़ी पकेगी। यहाँ देखिए मैं आटा गूँदने लगी थी, तो यहाँ आटा भी गूँद कर हम तैयार कर लेते हैं क्योंकि वो नहा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, इतने तैयार होंगे तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। जब वो आ जाएँगे, आके बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाएँगे तो उन्हें पराठा वग़ैरह, उन्हें नाश्ता वग़ैरह गरम ही गरम देती हूँ क्योंकि ठंडा पराठा वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ ढक के रख देंगे। यहाँ देखिए रात जो मैंने कबाब का मसाला पूरा बनाकर रख दिया था, तो अब मैं यहाँ शामी कबाब बना लूँगी और इसे फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़र में रखने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद मैं इसे बाद में किसी भी ज़िप-लॉक पन्नी में या किसी डब्बे में डाल के रख लेती हूँ। फिर क्या होता है मैं बच्चों को स्कूल में भी दे देती हूँ, सुबह नाश्ते में भी दे देती हूँ और घर में अगर खाना मैंने कोई ऐसा बनाया है जैसे बच्चे सब्ज़ी नहीं खा रहे हैं, तो तभी मैं ये फ्राई करके दे देती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं बना के ज़रूर रख लेती हूँ ये। तो यहाँ देखिए मैंने सभी बना लिए हैं, इन्हें पहले मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद मैं किसी चीज़ में जब ये टाइट हो जाएँगे ना, इनके अंदर थोड़ा-सा बर्फ़ जम जाएगा, उसके बाद में ये किसी ज़िप-लॉक पन्नी में या किसी डब्बे में ऐड करूँगी। तो देखिए हमारे तकरीबन ये 4 से 5 दिन चल जाएँगे क्योंकि मैं इसे देखकर फ्राई करती हूँ कि सब्ज़ी किस हिसाब से है। अगर नहीं पसंद आती है तभी फ्राई करके देती हूँ, अगर पसंद आती है तो बस हम फिर किसी चीज़ के भी साथ खा लेते हैं बाद में। तो इसी तरीके से हम बना कर रख लेंगे। आप भी मेहमान आएँ उनके सामने भी जल्दी से बना सकते हैं। घर में हम बिरयानी बनाते रहते हैं हर तीसरे चौथे दिन, तो फिर बनाना पड़ता है इसलिए बने रहते हैं तो हमें तुरंत बस फ्राई करना रहता है। तो यहाँ देखिए मैं इसे रख रही हूँ फ्रीज़र में, सिर्फ़ 1 घंटे के लिए रखूँगी, उसके बाद मैं इसे किसी भी डब्बे में कर लूँगी। अब यहाँ देखिए सब्ज़ी मेरी तैयार बिल्कुल हो चुकी थी, इसमें डाला है मैंने ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, अब बनाएँगे पराठे। जब बच्चों ने आके बताया इनका बिल्ली का बच्चा गिर गया है और मैंने जब बाहर गली में देखा तो काफ़ी खून पड़ा था। हमें नहीं पता था कि ऊपर से वो गिरा है। कब गिरा होगा पता नहीं। ये जो बच्चियाँ दोनों तीनों थी ना, ये कूड़े वाली गाड़ी आई थी, कूड़ा फेंकने गई, तो इन्होंने नीचे देखा कि इनका जो बिल्ली का बच्चा है वो नीचे पड़ा है और काफ़ी मुँह में से उसका खून निकल रहा है। वो लोग डॉक्टर के भी लेके गए उसे दिखाने और लेके आए तो ऊपर का जो तालवा होता है ना पूरा फट चुका था। नाक में से भी उसका खून आ रहा था। और बहुत ज़्यादा बच्चा जो है मियाऊँ-मियाऊँ करके रो रहा था। तो उसे ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद उसे डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने उसके सुई वगैरह लगाई, दवाई वगैरह दी, आके भी उसे दवाई दी। तो वो अगर दवाई भी खा रहा है तो उसके हलक में जाके ना दवाई भी लग रही है। तो बच्चे यही बताने आए थे, मुझे भी सुन के बहुत तरस आया, छोटा-सा बच्चा ही है। जानवर को हम पाल लेते हैं मगर जानवर का बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जैसे अपने छोटे बच्चे की ज़िम्मेदारी होती है ना, जानवर की सेम ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि उनकी टॉयलेट हुआ, बाथरूम हुआ, उन्हें टाइम-टाइम पे खाना देना हुआ और उनकी साफ़-सफ़ाई हुई। जितना क्योंकि हम जानवर को साफ़ रखेंगे उससे क्या होगा, जानवर की जो बीमारी है फिर हमारे बच्चों को भी नहीं लगेंगी। तो मुझे जानवर पसंद है मगर मैं जानवर को जैसे बिल्ली और कुत्ता हुआ तो उन्हें छू नहीं पाती हूँ, उन्हें छूते हुए मुझे अजीब-सा लगता है। वैसे मुझे बकरी के बच्चे बहुत पसंद है और मुर्गी के छोटे-छोटे बच्चे बहुत पसंद है। जानवर तो मुझे काफ़ी पसंद है मगर हम किराए के घर पे रहते हैं ना तो ये हम पाल नहीं सकते। तो बस उसके चोट लग गई थी तो मुझे सुन के बहुत तकलीफ़ हुई। जो ऊपर वाली हैं हम जो वो लेके आई ना वो भी रो रही थी कि छोटा-सा बच्चा है तो कह भी नहीं पाएगा, इसका कहाँ तकलीफ़ हो रही होगी। तो बस ये जब लेके आई तो मैंने भी सोचा देखने जाऊँगी बच्चे के कहाँ चोट लगी है। जानवर ही है, तकलीफ़ तो होती है देख के। जब हमारे अपने बच्चों को चोट लगती है तो सोचो वो तो बेज़ुबान हैं, कुछ कह भी नहीं पाते हैं और उनकी ज़बान अगर हम लोग ना समझें तो फिर कौन समझेगा। तो बस यही कि जानवर अगर पालें तो उनकी काफ़ी केयर करें, काफ़ी उनकी ज़िम्मेदारी होती है, उन्हें ज़िम्मेदारी से पालें। तो यहाँ नाश्ता तैयार हो चुका था, तो सबसे पहले नाश्ता मैं दे देती हूँ उन्हें क्योंकि वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, काम पे जाने वाले हैं और 12:30 तकरीबन बज चुके हैं।
तो बस ये इतने अपना खाना वगैरह खाएंगे और फिर ये काम पे जाएंगे, उसके बाद मैं बाकी का काम निपटाऊंगी। तो मैंने भी दोपहर में सिर्फ ये रोटी सब्ज़ी ही खाई थी। बच्चों ने रात इन्हें मैसेज कर दिया था कि पापा जब लौटते हुए आना तो उधर से पिज़्ज़ा लेके आना, तो उधर से पिज़्ज़ा लेके आए थे, मगर रात में हम खा चुके थे, ये 10:30 बजे तक आए थे, तो हमने फ्रिज में रख दिया था और बच्चों ने दोपहर में उठ के वही खाया था गर्म करके। तो बस ये नाश्ता करके जब चले जाएँगे तो मैं बाकी का काम निपटाऊँगी, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। फिर जब मेरी बेटी अपना पिज़्ज़ा गरम कर रही थी तो उसने अपने पिज़्ज़े का छोटा-सा वीडियो बना ली थी। तो यहाँ देखिए ये पिज़्ज़ा इनका गरम हो रहा है, ये तकरीबन बज रहे हैं 2, तो 2 बजे ये गरम करके खा रही हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि सुबह इन्होंने नाश्ता अच्छा से कर लिया था, पराठे वगैरह खा लिए थे और मैंने रोटी वगैरह खा ली थी अब दोपहर में। और आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे अभी व्लॉग बनाने नहीं आते हैं, जैसे भी हैं आप देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमी है। मेरा व्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन को भी ज़रूर दबा लें, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मेरे व्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।